धन्य धान्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसा। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से भगवान राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान राम कहते हैं, पुरैन सघन ओट जल, बेगी न पाइए मर्म, माया छिन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। भगवान कहते हैं, पुरैन का अर्थ होता है कमल का पत्ता। कमल, पुरैन मतलब कमल। कमल जो होता है उसका पत्ता और फूल तो हमको ऊपर दिखाई देता है, लेकिन कमल पानी में होता है, उसकी जड़ कीचड़ में रहता है। तो हम कमल के मूल स्रोत को नहीं देख पाते हैं। हम लोग किसको देखते हैं? उसके ऊपर वाले भाग को। भगवान राम कहते हैं, इसी तरह यह संसार जो है, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। भगवान कृष्ण ने इस संसार को उल्टा वृक्ष कहा और कहते हैं कि इसका मूल जो है ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम, इसका जो मूल है, जड़ है, ऊपर की ओर है। यहाँ कहते हैं कि कमल की तरह है कि जल में कमल का जड़ नीचे का भाग ढका होता है, वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन फूल दिखाई देता है। सोहे फूले सोहे कमल सर जैसा, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण भय। जैसा कहते हैं
जैसे कमल का फूल तालाब में किस तरह शोभा पाता है, तो कहते हैं जैसे मानो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया है। तो निर्गुण जो है वो नीचे है, आवरण में है, वो दिखाई जड़ नहीं देता, लेकिन ऊपर उसका फूल नजर आता है। अब पानी के अंदर पूरा भाग होता है। तो भगवान कहते हैं जैसे पानी के ओट में कमल के मर्म को हम नहीं समझ पाते हैं, वैसे ही माया के आवरण में रहने के कारण हम लोग ब्रह्म के जो वास्तविक स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, उसको हम लोग कण कण में व्यापक स्वरूप है, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। और निर्गुण स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण, परमात्मा के सहज स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण होता क्या है कि हमारे अंदर माया का प्रभाव रहता है, और माया के प्रभाव में जब हम रहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप माया के दबाव में रहते हैं। माया के दबाव में रहते हैं। माया कहाँ काम करती है? तो माया उस पर काम करती है जो ब्रह्म के स्वरूप से दूर होता है। जो ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है उस पर माया काम नहीं करती। तो देखिए किन किन पर माया काम करती है। शुरू में ही लिख दिया वाल्मीकि जी के संवाद में, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, अस्तेव न जान ही मर्म तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारे। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी माया के दबाव और प्रभाव में है। यह संसार रूपी तमाशा में वे भी उलझे हुए हैं। वो भी परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानते, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। द्वे चात ब्राह्मणी रूपे मूर्तम चा मूर्तम स्यात्, यद मूर्तम तद असत्यम और यद अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। उपनिषद में है, वेद में है कि ब्रह्म का दो रूप, एक मूर्त रूप और एक अमूर्त रूप। मूर्त मतलब होता है ना, मूर्ति आप बोलते हैं ना, मूर्ति बोलते हैं, क्या है ये? भगवान की मूर्ति है। तो मूर्ति को आप आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं। तो जिसको आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उसको कहा जाता है मूर्त। और जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखने में आए, आंख से न देख सके, हाथ से न छू सके, नाक से न सुन सके, जिसको आप जिह्वा से जिसका स्वाद न जानने में आए,
मतलब गो गोचर जहम लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। तो जो इंद्रियों के पकड़ में आने वाला है वो बनने बिगड़ने वाला है, वो आने जाने वाला है। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहीं गया ना आया। जो न कहीं से आया न कहीं गया, आएगा और जाएगा कौन? जो यहाँ है वहाँ नहीं है, तब न यहाँ से चल के वहाँ जाएगा। आज जो सब जगह है वो कहाँ जाएगा कहाँ आएगा? तो परमात्मा कहाँ है? कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग मैं सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। कहाँ नहीं है परमात्मा? आप लोगों ने सुना होगा कि देवताओं पर जब दानवों का बहुत अधिक उत्पात बढ़ा तो देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान की खोज में निकले कि कहाँ मिलेंगे। तो सबके सब कहने लगे, सभा बैठी कि भगवान को ढूंढो, उनको आवाहन करो, उनका अवतार हो और अवतार लेकर के दुष्ट का संहार करें। तो कोई कहने लगे वैकुंठ में है, अरे बैठो ना जाके कुछ बात। कोई कहा कि वैकुंठ में है, कोई कहा क्षीर सागर में है। उसी सभा में भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। भगवान शंकर ने देवताओं से क्या कहा कि भगवान कहाँ है? भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही हम जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से फैले हुए हैं। उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं एक जगह हो तो आप ढूंढें। कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गोलोकों में, कोई कहे शिवनगरी में साहब। ये गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में भ्रमि भ्रमि भूल गुहेला। कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है शिवनगरी में है, कोई कहता है गोलोक में है। कहते हैं ये सब लोग भ्रम में हैं, अज्ञानता में हैं, उनको नहीं पता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही एक परमात्मा सब में है। पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाए। कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूँ एक तिल न होत जुदाही। नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में, लिखी कागज में कहीं राम लुकाहे। देखिए कितनी ऊंची बात कहते हैं कि अज्ञानी जन जो हैं कहाँ कहाँ उस परमात्मा को ढूंढने जाते हैं। कोई धावत है मथुरा नगरी, और कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया, तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ब्रह्मानंद कहते हैं, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। परमात्मा कहाँ है? हरि व्यापक सर्वस्व। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कीट कीड़े मकोड़े सब में परिपूर्ण रूप से है, कहीं से खाली नहीं है।
सब जगह है। तो कोई मथुरा नगरी, कोई कहीं और जा रहे हैं, कोई मक्का में मदीना में खोजने जा रहे हैं, हम तीर्थों में जा रहे हैं। कहते हैं जब व्यापक तत्व पहचान लिया, जान गया कि हरि सर्वत्र व्यापक, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, इस बात को जान लिया। कहते हैं आपके सौभाग्य की बात है कि यह ज्ञान हो जाए, क्योंकि जो सगुण रूप है वो आवे जाए, किसी हेतु से अवतरित होते हैं। अवतार होना का मतलब समझते हैं? अवतार मतलब होता है अवतरण होना, ऊंचे स्थिति से नीचे स्थिति में आ जाना, उसको अवतार कहते हैं। रामायण में मुख्य रूप से देखिएगा, अवतार शब्द समझने की बात है। भगवान राम का अवतार हुआ, अवतरित हुए। अवतरित हुए मतलब कहाँ थे? अनंत सत्ता ने संसार के कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण किया। नर्तन धरेउ संत सुर काजा, संत देवताओं भक्तों के कार्य सिद्ध के लिए उन्होंने क्या किया? नर्तन धरेउ, नर शरीर धारण किया। संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जिमि प्राकृत राजा। तो भगवान का अवतरण हुआ, भगवान राम के अवतार की बात कही गई है। अब देखिए, राम अवतार की वर्णन करने के, रामावतार का वर्णन करने के बाद तुलसी लिखते हैं कि पुनि अब पुनि कहूँ रावण कथा रावण अवतारा। अब रावण की अवतार की भी कथा कहता हूँ, अवतार तो रावण का भी हुआ। जय विजय था ना, वो प्रातः काल के सत्संग में मैं कह रहा था कि वे जय विजय पार्षद थे। उन्होंने कहाँ के? वैकुंठ के। जब सनकादि ऋषि जा रहे थे तो वो गेट कीपर उनको रोक दिया, कहा कि नहीं, अभी आप भगवान के पास नहीं जा सकते बिना इजाजत के, वो आराम में है। तो इन लोगों ने उनको श्राप दिया कि तुम गिर जाओ। तो क्या हुआ? राक्षस हो जाओ। तो उनका वैकुंठ धाम से, श्रेष्ठ धाम से कहाँ जन्म हुआ? पृथ्वी लोक पर बन करके आ गए। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म हुआ तो रावण और कुंभकर्ण। तो कहते हैं कि रावण अवतार की कथा कहता हूं, उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आ जाना अवतार कहलाता है। तो राम का अवतार हुआ, परमात्मा अनंत सत्ता संसार के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, तो उनकी निम्न स्थिति हो गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने साफ साफ कहा, और ये चीज राम भागवत में भी लिखा है। आप अगर नहीं मानो तो गुरु महाराज कहते थे कि कोई कूढ़े तो कूढ़े, लेकिन सत्य बात कहने से नहीं चूकना चाहिए कि शरीर के दर्शन से स्वरूप का दर्शन नहीं होता है और उससे मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सगुण को भी जानो, निर्गुण को भी जानो, और सगुण को छोड़ना भी नहीं है, ना ही निर्गुण को छोड़ना है। साधना का शुभारंभ सगुण से होता है और उसका अंत निर्गुण निराकार में जाके होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं यहाँ संसार में आए, कितना सरल समझाए। जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आप न होई न सोई। कहते हैं देखिए, जैसे बहुरूपिया अलग अलग तरह का रूप बना बना करके लोगों के बीच आता है, खेल दिखाता है, और खेल दिखाता है उनसे पैसे लेता है। लेकिन बहुरूपिया कभी हनुमान जी बन जाता है, कभी दुर्गा जी बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, लेकिन वास्तव में वो राक्षस है, हनुमान जी है।
कि दुर्गा जी है, वो तो है नहीं कुछ। उसी तरह परमात्मा आवश्यकता अनुसार मनुष्य शरीर या अन्य शरीर में आए हैं धराधाम पर। तो वो कौन थे जो आए हैं? अब आप इसको समझिए, असली ज्ञान है। इस ज्ञान को नहीं रहने के कारण ही लोग भटकते हैं, भ्रम में रहते हैं। हम पटना एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के रिटायर डॉक्टर थे और उनकी पत्नी भी थी, दोनों डॉक्टर थे। अपना क्लिनिक और प्रैक्टिस वगैरह उनका चलता था, लेकिन वो सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए थे। तो हम भी बैठे हुए थे, तो हम पर हमारे बगल में वो लोग बैठे, तो हमसे पूछते हैं कि बाबा आप कौन सा भगवान को मानते हैं? तो हम बोले कि आपके समझ से भगवान कितने होने चाहिए? कौन से भगवान? तो कितने भगवान तब ना, कौन से, इसका मतलब बहुत भगवान है, तो उसमें से कोई एक सा। तो मैंने कहा कि आपके समझ में कितने भगवान हैं? तो वो थोड़ा सा रुक करके कहते हैं कि भगवान तो एक ही होना चाहिए, एक प्रभु सबके उर अंतर। तो एक प्रभु सबके उर अंतर, तो हमने कहा कि जो भगवान एक ही होना चाहिए, तो हम उस एक की ही पूजा करते हैं, जो भगवान एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ही। किस में लिखा है? वेद में लिखा है कि ऋग्वेद में है कि एक ही एक परमात्मा को अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो यही है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज एक कथा कहते थे कि 3 लड़के को किसी ने 5 रुपया दिया और कहा जाओ तीनों कुछ खरीद करके खा लेना। तो एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक पारसी था, तीनों एक ईसाई, एक हिंदू और एक मुसलमान, 3 मुख्य धर्म। तीनों को भेजा और कहा कि आप जाओ कुछ खरीद के खा लेना। तो तीनों लड़ने लगे कि ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो कहा कि क्या लोगे? तो जो हिंदू था वो कहता था हम तरबूज खाएंगे, और जो मुसलमान था वो कहता था हम हिंदवाना खाएंगे। गर्मी का दिन है, हम हिंदवाना खाएंगे। और हिंदू जो था वो कहता था हम तरबूज खाएंगे। और जो अंग्रेज था, ईसाई था, वो कहता था हम वाटरमेलन खाएंगे। और तीनों लड़ रहा है। एक महात्मा जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? कहा कि 5 रुपया मिला है, कोई एक ही सामान हो सकता है। गर्मी के मौसम में हमारी इच्छा है तरबूज खाएं, ये कहता हम हिंदवाना खाएंगे, ये कहता हम वाटरमेलन खाएंगे। 5 रुपया में तो कोई एक ही आएगा। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग रहो, हम ला के देते हैं। वो गए, 5 रुपया का एक तरबूज खरीदा, लाया, 3 भाग करा के कहा लो तरबूज खाओ। मुसलमान को कहा लो हिंदवाना खाओ, और जो हिंदू था, ईसाई था, कहा कि लो वाटरमेलन खाओ। तो तीनों जो है एक ही चीज के लिए अलग अलग 3 नाम बोल रहे थे।
एक ही चीज का, जिसको हम लोग तरबूज कहते हैं, उसी को फारसी भाषा में, इस्लामिक भाषा में हिंदवाना कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को वाटरमेलन कहते हैं। तो नाम में लड़ रहा था लोग, लेकिन वस्तु तो एक ही था ना, वस्तु एक था। तो कहते हैं कि नाम रूप, तो ये समय के हिसाब से हुआ, भाषा के अंतर में है। ये तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, लेकिन तत्व अंतर हुआ। तरबूज हिंदवाना या वाटरमेलन कहने से टेस्ट में अंतर हुआ, वस्तु में अंतर तो नहीं हुआ। उसी तरह परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि एक ही एक तत्व के अलग अलग नाम भाषा में है, ऋषि लोग पुकारते हैं, है ना, अलग अलग पुकारते हैं। तो कहते हैं भाषा के अंतर से तत्व का अंतर न समझे। कबीर साहब की मशहूर वाणी है, भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिन की बानी है जी। जो काली पीली धेनु दुहिया, एक क्षीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर कूप जथा, सिद्धांत तिहु में पानी है जी। और कहे कबीर एक मत लीजिए, भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। कहते हैं कि सरोवर, नदी, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, ये अलग अलग पात्र हैं, नाम हैं, लेकिन उसमें जो जल है वो अलग है। 10 तरह के बर्तन में आप पानी डाल दीजिए तो पानी अलग अलग नहीं होगा, बर्तन में ही भेद है, पानी में भेद नहीं है। तो कहते हैं कि संस्कृत के ऋषि ने, ऋषियों की भाषा संस्कृत थी, उस समय के लोग संस्कृत बोलते थे, तो उन्होंने परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। आगे चल कर के समय बीतता गया, जैसे जैसे भाषा लोगों के बीच बढ़ती गई, उसी भाषा में उसको कहा गया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम। मैं पूछा एक आदमी से कि अच्छा बोलिए कि जगन्नाथपुरी में किसका मंदिर है? भगवान जगन्नाथ के। और भगवान जगन्नाथ कौन है? तो भगवान विष्णु है, वो विष्णु मंदिर है पुरी का, उड़ीसा में। और उत्तर प्रदेश के बनारस, काशी बनारस में विश्वनाथ मंदिर है। वो किसका मंदिर है? भगवान शिव का। अब दोनों का अर्थ करो। विश्वनाथ मतलब विश्व जोड़ नाथ, नाथ मतलब स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, विश्व मतलब संसार, संसार का मालिक, विश्व मतलब जगत, जगत का मालिक, जगत, संसार, विश्व, दुनिया, वर्ल्ड, उसके जो मालिक हैं वो कौन है? विश्वनाथ हैं। और जगत, जगन्नाथ का अगर आप संधि करें तो क्या होगा? जगत जोड़ नाथ। जगत मतलब संसार, दुनिया, और नाथ मतलब स्वामी। तो दुनिया का स्वामी विश्वनाथ भी वही और जगन्नाथ भी वही। तो पुरी में वो जगन्नाथ जो है वो विष्णु मंदिर है, और वही कहाँ? काशी में विश्वनाथ है। तो अंतर है। गांव का मालिक कहिए प्रखंड के मालिक हैं या ब्लॉक के मालिक हैं, अंतर है। ब्लॉक का मालिक है, प्रखंड और ब्लॉक तो दोनों एक ही बात है ना, अंग्रेजी हिंदी है। तो जगन्नाथ एक ही आदमी होगा ना। ये ब्लॉक प्रमुख है, हम कहें प्रखंड प्रमुख है,
तो ब्लॉक प्रमुख अलग हो जाएगा, प्रखंड प्रमुख अलग हो जाएगा कि एक ही आदमी को ब्लॉक प्रमुख है और वही आदमी प्रखंड प्रमुख है, क्योंकि ब्लॉक का प्रमुख एक ही है। तो जगत का स्वामी अब विश्व का स्वामी दो अलग अलग हो जाएगा। केवल विश्व के जगह जगत लगा दिया तो विष्णु मंदिर हो गया, वो शिव मंदिर हो गया। इसीलिए समझा कर कहा एकस मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ससंज्ञाम याति भगवान कयो जनार्दन। नारद जी कहते हैं कि एक मूर्ति तीन नाम, एक ही व्यक्ति एक ही तत्व के तीन नाम, ये संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम है, किस पर? गुण कर्म प्रकृतिता, गुण और कर्म के अनुसार एक ही परमात्मा के तीन अलग अलग नाम हैं। वही परमात्मा जब संसार की उत्पत्ति कर रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, जब रक्षा कर रहे हैं तो कहते हैं विष्णु हैं, जब संहार कर रहे हैं तो शिव हैं। इसीलिए तुलसीदास का ससंज्ञा माती, ये नाम है। भगवान एक है जनार्दन, परमात्मा तो एक ही एक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम ही शिव ही एक ही जाने। ज्ञानी कौन है? जो शिव और राम में अंतर नहीं करता है, मतलब नाम में नहीं फंसता, तत्व को पहचानो। जगत के नाथ ही जरूरत पड़ी तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया, सुअर रूप धारण करके मार दिया, और फिर अपने उस शरीर को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं जब पैर में कांटा चुभ जाता है और दर्द देने लगता है तो उस कांटे को निकालने के लिए हम दूसरे कांटे का प्रयोग करते हैं ना। एक कांटा चुभ गया तो दूसरा कांटा लेते हैं, और जब पैर का कांटा निकल जाता है तो क्या करते हैं? दोनों कांटा फेंक देते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा है भागवत महापुराण में उद्धव जी को, कंटकम कंटका नेव द्वयम चाकु शितु समम। संसार में जब पापाचार बढ़ जाता है तो आप आए आदमी बनकर के तबाह कर, राक्षस बन के तबाह कर रहे हैं, तो भगवान एक दूसरा रूप बना करके आवश्यकता अनुसार आए। अब हिरण्यकश्यप को मारना था, हिरण्यकश्यप को मारना था तो हिरण्यकश्यप का वरदान ही ऐसा था कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न धरती पर मरे, न आकाश में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न देवता से मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। पूरी तरह से जो है बांध लिया था अपने वरदान में ब्रह्मा जी को, और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इतना उत्पात मचाया कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, बांध दिया। पहले तो आग में जलवाया तो होलिका जल गई, वो बच गया। उसके बाद पहाड़ से गिराया, उसमें भी बच गया। अंत में स्वयं मारने के लिए आया। अब मारने के लिए जब स्वयं आए तो बांध दिया उसको स्तंभ में, खंभे में, और कहा कि बताओ जिस भगवान को तुम भजते हो वो भगवान कहाँ है? तो क्या बोला वो? प्रहलाद ने क्या कहा अपने पिता को, कहाँ है? तो कहा हम में, तुम में, खड्ग खाम में। हम में भी है, आप में भी है, और जिस तलवार से आप हमको मारने आ रहे हैं उस तलवार में भी है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है। और जिस खंभे से आप हमको बांध के रखे उस खंभे में भी है। तो कहा अच्छा, तो तुम्हारा जो भगवान है इस खंभे में भी है? तो कहा हाँ है। तो कहा तुमको मारने के पहले खंभे वाले भगवान को ही मारते हैं।
तो उसने खंभे में तलवार चलाया, खंभा कटा, उस खंभे से भगवान प्रकट हुए। तो थे तब न प्रकट हुए, खंभे में थे तब न प्रकट हुए, लेकिन किस रूप में प्रकट हुए? उस वरदान के हिसाब से रूप बनाए, क्योंकि मारना था उसको, अब ब्रह्मा जी की वरदान की रक्षा करनी थी, इसीलिए उन्होंने एक रूप बनाया जिस रूप से ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा हो जाए। वो नरसिंह नहीं है भगवान, ये बात को आप समझ लीजिए। नरसिंह भगवान नहीं है, नरसिंह रूप में भगवान, नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए थे, एक रूप बना लिया। जैसे बहुरूपिया दुर्गा का रूप बना के आ गया, वैसे परमात्मा जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई, आप वही नहीं हो जाते हैं। तो वरदान था कि किसी से नहीं तो नरसिंह, नरसिंह तो कोई योनि ही नहीं है, ऐसा योनि तो है नहीं कि शरीर हो मनुष्य का और सिर हो शेर का, सिंह का। एक नई योनि उन्होंने, जो 84 लाख योनि एक क्षण में बनाकर खड़ा कर दिए, वो आपकी चालाकी को मात देने के लिए एक नया योनि नहीं बना सकते थे। उन्होंने एक ऐसी योनि बनाई जो योनि अभी तक बना ही नहीं था, बिल्कुल नई योनि खड़ा कर दिया। तो पहला शर्त था जो कि कोई आप ब्रह्मा की कोई देवता असुर सबका नाम ले लिया था, कोई ना मार सके। तो एकदम नरसिंह नई योनि थी, किसी में नहीं था ये। तो ये आवश्यकता अनुसार शरीर धारण किया भगवान ने, रूप धारण किया। लेकिन रूप किसने बनाया था भाई? वो बहुरूपीय का असली रूप क्या है? वही स्वरूप है। उसको पहचान लीजिएगा तो आप किसी भी रूप में वो आएगा, आप उसको पहचान लीजिएगा। तो भगवान का अवतार हुआ तो रावण का भी अवतार हुआ, उच्च से नीच दशा में आया। और यहाँ तक कि गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके निंदा जे जड़ करही, सो चमगादड़ होई अवतरही। अवतरही कहा ना, जो मनुष्य देव दुर्लभ स्तन में आकर सबकी निंदा करता है, उसको चमगादड़ में जन्म लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। मतलब मनुष्य से चमगादड़ बने तो नीचे हो गए ना, निम्न अवस्था में आ गए, तो चमगादड़ की जोनी में आए। तो चमगादड़ क्यों कहा? सबके निंदा करने वाला चमगादड़ क्यों बनता है? और कुछ नहीं कहा, चमगादड़ से भी नीच जोनी होनी होगी। इसीलिए कि चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो मुंह से ही खाता है, और उसका जो शौच होता है ना, मुंह से पैखाना करता है, दोनों मुंह से करता है, खाना और पैखाना। इसीलिए कहा कि चमगादड़ जोनी में जाओगे, इस मुंह से खाए हो, इस राम राम गाना था, उस मुंह से निंदा शिकायत में आपने जन्म गंवाया है, तो चलो चमगादड़ हो जाओ, उल्टे लटकोगे और जीवन व्यर्थ होगा, नीचे चले जाओगे। तो भगवान नरसिंह रूप में आए, रूप बनाया, नरसिंह का बनाया और प्रकट हो गए खंभे से। खंभे में निर्गुण रूप में थे, निराकार रूप में थे। ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करना था, तो नरसिंह बन के प्रकट होते हैं। और क्या करते हैं कि उसको पकड़ के ले गए। कहाँ ले गए? घर के डेवड़ी पर, बीच में, जो ना अंदर था ना बाहर था। दिन और रात किसी में नहीं, तो शाम का समय था, वो न दिन में आता है न रात में। कहा था कि न धरती पर न आकाश में, गोद में बैठाए और कहा कि देख लो। इतना करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, तुमने कहा था
कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, देखो कहाँ हो, ये न घर है न बाहर है, ड्योढ़ी है। न धरती पर हो न आकाश में हो, देखो कहाँ हो, गोद में, न अभी धरती पर हो न आकाश में हो। न हम आदमी से मरें, ना देवता से न असुर से, देखो मैं कौन हूँ। न आदमी हूँ न देवता हूँ, क्या हूँ मैं? शरीर नर का, गर्दन सिंह का। मैं किसी योनि में हूँ? नहीं हूँ। तुमने कहा था कि न अस्त्र से न शस्त्र से, तो नाखून था शेर वाला पंजा, अब नाखून को अस्त्र शस्त्र तो आप नहीं कह सकते। फेंक कर मारने वाले को शस्त्र कहते हैं, और जो ऐसे हाथ से मार देते हैं, हाथ से चलाते हैं ना, जो फेंक कर मारते हैं ना उसको कहते हैं, और जो हाथ से चला वो अस्त्र। तलवार से मार दिया अस्त्र है, तीर से मार दिया शस्त्र है, फेंक के मारा। तो कहा कि नाखून क्या है? ये कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। पकड़ा, अब पेट को फाड़ दिया। समय क्या है? शाम का, न दिन न रात। तो ब्रह्मा की सारी मर्यादा, वरदान की सारी मर्यादा को उन्होंने रखा और उसके वध किया। अब फिर क्या हुआ कि वो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद वो नरसिंह रूप जो है शांत हो गया, विलीन हो गया। कहाँ चला गया? जो रूप धारण किए उनका काम हो गया। हिरण्यकशिपु एक कांटा था जिस कांटे ने संसार को तबाह किए हुए था। एक नरसिंह रूप का नया कांटा उन्होंने लिया, उस कांटे को खत्म किया और नरसिंह रूपी शरीर रूपी कांटे का भी त्याग कर दिया। दोनों कांटा फेंक दिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, भगवान राम का उपदेश है कि पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाइए मर्म, माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया में जिसकी चक्षु आवृत है, जो माया में फंसा हुआ है, जो इंद्रियों में मन में फंसा हुआ है, वह परमात्मा यद्यपि सब जगह हैं लेकिन उसको नहीं देख सकता है, नहीं पहचान सकता है। उसका सामने सगुण रूप प्रकट भी है तब भी नहीं पहचानोगे। भगवान राम शरीर में थे तो सब लोग नहीं देखे थे, भगवान कृष्ण शरीर में थे तो सब लोग नहीं देखे थे। तभी ना भगवान कृष्ण ने कहा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमवयम्। काहे अर्जुन, मैं अपने आप को अपनी योग माया से ढक के रखता हूँ। सब जगह हूँ लेकिन योग माया से ढक के रखा हूँ। जो हम लोग रोज पाठ करते हैं, योग माया क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द का तीन पर्दा। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छारे। तो ये तीन पर्दे हैं। इन तीन पर्दों के आवरण में मैं अपने को रखने के कारण सब लोग हमको नहीं पहचान पाते। जो माया आवृत चक्षु हैं वो हमको नहीं पहचान सकते, जो माया में फंसे हुए। माया से जो परे है वो हमको पहचानेगा, और जो हमको एक बार पहचान लेगा उस पर हमारी माया प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि माया मेरी है। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूला। वो देखते हैं, वो जो कभी कभी खेल तमाशा दिखाता है ना, तो इंद्रजाल, वो जो जादूगर अपना जादू दिखाता है, उसका जादू का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन जिसके साथ जादू कर रहा है उस पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। एक दिन एक बड़े अच्छे महात्मा हैं, वो सुना रहे थे कि आश्चर्य लग रहा था उनके यहाँ। हम लोग गए तो 2-3 आदमी जो आए थे ना,
तो वहीं उनको सुना रहे थे। कहे बाबा हमको आश्चर्य हो गया कि जादूगर था, खेल दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला। हम लोग दूर खड़े थे रेलवे लाइन पर, और रेलवे लाइन से थोड़ा उधर हटकर आम के जैसे अपना बगीचा है तो थोड़ा भीतर के बगीचा में, भीतर बगीचे में आकर खेल दिखा रहा है गर्मी में। ये लोग खड़े थे रेलवे लाइन पर। बोले हम लोग वहां से देख रहे हैं कि 20 आदमी मिल के रस्सा खींच रहा है। वो रस्सा खींचने में आई ही नहीं। हम लोग जब वहां गए तो देखते हैं कि लड़का के कमर में रस्सा बांधा हुआ है, और वो जादूगर कह रहा है कि लड़के को खींच लो 20 आदमी मिल करके इस 15 साल के युवक को, तब समझेंगे कि आप लोग में शक्ति है, नहीं तो आपको हमारे जादू की शक्ति को मानना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपना ताबीज वगैरह जो बेचना है बेच के कमाता है। अब वहां गए तो कहते हैं कि देखते हैं लड़का के डांड में रस्सा है। भाई 20 आदमी नहीं खींच पा रहा है, गांव का सब एक से एक पहलवान को लगा तू खींच लो, कोई उपाय नहीं। अब बोला वहां से हट के फिर थोड़ा उधर जाके देखे ना तो मर तरीका वो तो रस्सा बांधा हुआ है पेड़ के डाल में, मोटी डाली में रस्सा बांधा हुआ है, और लड़का पेड़ में सटा हुआ है। साफ दिखे कि पेड़ में रस्सी बांधा हुआ है। अब पास जैसे जाए तो कमर में बंधा हुआ है। तो इंद्रजाल एक निश्चित सीमा तक था, उसका जो प्रभाव था, जादू की शक्ति थी, एक निश्चित सीमा में थी। उस सीमा के अंदर जैसे आप जाते थे माया के प्रभाव में आ जाता था, उसके जादू के प्रभाव में आ जाता था। तो उसको जो है जो वो दिखा रहा होता था वही दिखता था। लेकिन वो लड़का सब लोगों को दिखाई दे रहा था कि लड़के के कमर में बंधा हुआ है, लेकिन उस लड़के को दिखाई दे रहा था कि ये डाल में बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उस पर भी उसका जादू काम करने का तो फिर जादू नहीं दिखा पाएगा। दोनों मिलकर जादू दिखाते हैं, दोनों मिलकर दिखाते हैं। तो कहा सोज नर इंद्र जाल नहीं भूला। जादूगर का जो कहता ना तमूरा तमूरे, तो उस पर नहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस पर वो अपना जादू प्रभाव नहीं डालता।